हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। राही और अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि कल सेमीफाइनल है और हमें ये पड़ाव पार करके आगे जाना है। दोनों एक साथ भगवान से जीतने के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। दूसरी तरफ प्रार्थना और गौतम वकील से बात कर रहे होते हैं। वकील उन्हें बताता है कि प्रार्थना ने जो सबूत जमा किए हैं वह तलाक के लिए काफी हैं। प्रार्थना वकील से जल्दी तलाक दिलवाने की गुजारिश करती है। तभी गौतम कहता है कि वह उसे तलाक नहीं देगा। वकील कहता है कि ये आप दोनों डिस्कस कर लीजिए। वह चला जाता है। प्रार्थना हैरान होकर गौतम से पूछती है कि उसे आखिर दिक्कत क्या है। गौतम सीधा सीधा कहता है कि उसकी जिद है कि अगर प्रार्थना उसके साथ नहीं रह सकती तो वह उसे किसी और से भी शादी नहीं करने देगा। वह प्रार्थना को धक्का देता है। तभी अंश आकर उसे बचा लेता है। गौतम अंश से कहता है कि उसकी टाइमिंग हमेशा सही रहती है। वह ताना मारता है कि अब प्रार्थना का आशिक आ गया है। दोनों में बहुत प्यार है। अंश प्रार्थना की तरफदारी करता है और साफ साफ कहता है कि हाँ बहुत प्यार है, क्या कोई प्रॉब्लम है। गौतम हैरान होता है और कहता है कि मैं प्रार्थना को तलाक नहीं दूंगा और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। वह चला जाता है। अंश प्रार्थना को संभालता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी और इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। प्रार्थना खुश होकर अंश के गले लग जाती है। दूसरी तरफ साहे हाउस में बाबूजी पाखी को शुभकामनाएं देते हैं। पाखी सभी से कहती है कि समय पर मुंबई पहुंच जाना। बाबूजी भावुक होकर सोचते हैं कि वह मुंबई अनुपमा से मिलने जा रहे हैं। तोसु कहता है कि वह मुंबई का चोर बाजार घूमेगा। पाखी नाराज होकर पूछती है कि क्या सब अपने अपने काम के लिए आ रहे हो, क्या कोई मुझे सपोर्ट करने नहीं आ रहा। सभी प्यार से समझाते हैं कि सब उसके लिए ही आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रेम, पराग, राही और परी मुंबई के लिए रवाना होते हैं। पराग राही से कहता है कि तुम बुरा मत मानो, मुझे पता था कि मोटी व ख्याति और माही हमारे साथ नहीं आएंगी। तुमने कोशिश की थी लेकिन उन्हें नहीं आना था। इसी बीच अंश का कॉल आता है और वह प्रार्थना की ओर से राही और परी को ऑल द बेस्ट कहता है। परी अंश से कहती है कि अगर संभव हो तो वह भी मुंबई आ जाए। प्रेम सेमीफाइनल के लिए उत्साहित होता है। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के साथ सेमीफाइनल में जाने की तैयारी में जुटी होती है। सरिता उन्हें देखती है और जसप्रीत जाते हुए सरिता को छेड़ती है। इसके बाद जसप्रीत और राही स्टेज पर आमने सामने आती हैं। दोनों टीम एक दूसरे को घूरते हुए देखती हैं। मीता कहती है कि यह रानी कम और नौकरानी ज्यादा लग रही है। दीपा कहती है कि यह हमें क्यों घूर रही है। दोनों टीम आपस में एक दूसरे को देखकर बातें बनाती हैं। राही कहती है कि इनकी ग्रुप लीडर कहाँ है। इसी बीच जसप्रीत और राही की आपस में बहस हो जाती है। उनकी बहस झगड़े में बदल जाता है। भारती उन्हें देखती है, तभी उसे राह दिखाई देती है। उसे याद आता है कि ये अनुपमा की बेटी है। भारती हैरान हो जाती है, सोचती है कि इसका मतलब ये अहमदाबाद से कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। अगर अनुपमा को इसके बारे में पता चला तो क्या होगा। तभी अनुपमा वहां आती है। वह देखती है कि जसप्रीत झगड़ा कर रही है। वह जाने लगती है। तभी वॉलंटियर आकर दोनों टीमों को अपने अपने कमरों में भेज देता है। इसके बाद अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि अपने गुस्से पर काबू रखो, हम यहाँ डांस करने आए हैं। जसप्रीत झल्लाकर कहती है कि प्लीज मुझसे अभी कुछ मत कहो। तभी दीपा कहती है कि अब उन्हें कपड़े बदलने हैं और तैयारी करनी है। भारती सोच में पड़ जाती है कि अनुपमा को राही के बारे में कैसे बताएं। दूसरी तरफ माही को प्रेम की चिंता सता रही होती है। तभी गौतम माही के पास आता है और उस पर गंदी नजर डालता है। माही उसे चेतावनी देती है लेकिन गौतम कहता है कि जवानी अकेले नहीं कटती, हमें एक दूसरे का अकेलापन दूर करना चाहिए। वह माही के करीब जाता है। तभी माही उसे थप्पड़ मार देती है। वह गौतम को कड़ी चेतावनी देती है कि अगर अब मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगी। तभी ख्याति वहां आती है और पूछती है कि क्या हुआ। माही बना देती है। इसके बाद ख्याति माही से कहती है कि उन्हें मुंबई जाना होगा, लेकिन माही साफ कह देती है कि उसे राही के डांस में कोई दिलचस्पी नहीं है। ख्याति कहती है कि पराग जी और प्रेम नाराज है, इसलिए हमें जाना होगा।
वहीं सहमत हो जाती है और दोनों चली जाती हैं। गौतम ताना मारते हुए कहता है कि अब घर में कुछ दिन शांति रहेगी और तूफान मुंबई में आएगा। दूसरी तरफ राही गुस्से में कमरे में आती है। तभी राही को शांत रहने के लिए कहती है। राही कहती है कि हम उन्हें उनकी औकात स्टेज पर दिखाएंगे। दूसरी तरफ जसप्रीत भी गुस्से में आती है तो अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है। जसप्रीत कहती है कि उन अहमदाबाद वाली लड़कियों को अब हमारे डांस से जवाब देंगे, हम उन्हें हरा कर रहेंगे। अनुपमा जसप्रीत को समझाती कि हमें अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए। जसप्रीत समझती है और सभी तैयारी करने लगती हैं। इसी बीच भारती जसप्रीत को बताती है कि तुम्हारा जिस लड़की से झगड़ा हुआ है वह अनुपमा की बेटी है। जसप्रीत चौंक जाती है। भारती कहती है कि अनुपमा ने उसे नहीं देखा है और उन्हें पता भी नहीं है कि वह इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। जसप्रीत परेशान हो जाती है। इसी बीच अनुपमा उन्हें परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ है। भारती और जसप्रीत कहती है कि कुछ नहीं हुआ। भारती और जसप्रीत को चिंता होती है कि अब वे अनुपमा को सच कैसे बताएं। भारती कहती है कि अगर वे दोनों आमने सामने आ गई तो उनकी बेटी गुस्सा हो जाएगी। जसप्रीत कहती है कि तुम्हें सब पता है फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया। भारती परेशान होती है तो जसप्रीत कहती है कि हम अनुपमा को कुछ नहीं बताएंगे, अगर बता दिए तो डांस परफॉर्मेंस खराब होगी। भारती सहमत हो जाती है। इधर अनुपमा सबको अपने स्पेशल देसी प्रोटीन के लड्डू देती है। तभी एक वॉलंटियर आकर वैसे कि लड्डू का बॉक्स दिखाता है और पूछता है कि क्या ये आपका है। अनुपमा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि ऐसे लड्डू उसने प्रेम को बनाने सिखाए थे। रीता कहती है कि ये लड्डू तो सेम टू सेम है लेकिन हमारे नहीं हैं। अनुपमा सोचती है कि कहीं ये राही के तो नहीं है। दूसरी तरफ राही उस वॉलंटियर से लड्डू ले लेती है तो वह बताता है कि उसने सेम देसी प्रोटीन वाला किसी और के पास भी देखी है। ये जानकर राही हैरान होती है। दूसरी तरफ प्रार्थना अंश को चाय देती है। अंश चाय की तारीफ करता है। प्रार्थना खाने के बारे में पूछते तो अंश कहता है कि खाना मैं बनाऊंगा। इसके बाद अंश खाना बनाता है और दोनों खूबसूरत समय साथ बिताते हैं। दोनों हंसी मजाक करते हैं। इसी बीच प्रार्थना अंश के साथ रोमांटिक डांस इमेजिन करती है। वह सपने से बाहर निकलती है और देखती है कि अंश को चोट लग जाती है तो वह उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ प्रेम दूसरी टीम वालों से पूछता है कि आपके अलावा और कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, लेकिन वह बताती है कि उन्हें भी इसके बारे में पता नहीं है। प्रेम परेशान हो जाता है और सोचता है कि मुझे मम्मी की टीम का नाम भी पता नहीं है। तभी अनिल वहां आता है और पूछता है कि तुम राही से भी ज्यादा परेशान हो, क्या बात है। प्रेम परेशान होता है। दूसरी तरफ भारती सबको चीयर्स करने के लिए बुलाती है। इधर राही भी अपनी टीम से कहती है कि आज हमें सबको हराना है। अनुपमा और राही अपनी टीम के साथ चीयर्स करती हैं और दोनों एक साथ नारा लगाती हैं। उन्हें आपस में आवाज सुनाई देती है तो उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का आभास होता है। अनुपमा दीवार के पास जाती है और इधर राही भी दीवार के पास आती है। राही को कांच में अनुपमा की परछाई दिखाई देती है। दोनों दीवार के द्वारा आमने सामने होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा की टीम सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस के लिए चीयर्स करती है। इधर साय परिवार और कोठारी परिवार आमने सामने आते हैं। मोटी और लीला एक दूसरे को देखकर हैरान होती हैं। इसी बीच एंकर अनाउंसमेंट करता है कि अगली डांस परफॉर्मेंस अनुज डांस एकेडमी से राही कोठारी की है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। राही स्टेज पर आती है। अनुपमा दौड़कर स्टेज के पास आती है। राही अपनी टीम के साथ डांस करती है। अनुपमा राही को देखकर हैरान रह जाती है। वह प्रेम से कहती है कि जब तुम जानते थे कि राही भी इसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। प्रेम भावुक होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।